Morning students, you are all the students of 10th class. We are studying the second lesson, the Happy Prince. हम लोग अब second lesson जो हमारी बुक का है Happy Prince वो पढ़ने जा रहे हैं। एक प्रिंस था जो बहुत हैप्पी था, उसकी ये कहानी है। The statue of the Happy Prince stood high above the city. अब जो Happy Prince है उसका स्टैच्यू लगा हुआ है। स्टैच्यू मतलब उसका एक पुतला लगा हुआ है सिटी में, बहुत बड़ा सा। It was covered with gold. और प्रिंस है, राजकुमार है, बहुत ज्यादा अमीर होगा, ऑब्वियस है। तो गोल्ड से, पूरे सोने से पूरा वो कवर किया गया है। इट्स आईज वर ब्राइट ब्लू ज्वेल्स। उसकी जो आईज है वो बिल्कुल ज्वेल्स की तरह, नगों की तरह है ना, ब्लू कलर की जगमगा रही है। रेड ज्वेल हंग फ्रॉम इट्स वेस्ट। उसके वेस्ट पर, यहाँ पर रेड कलर का पूरा जो ज्वेल्स है वो लटके हुए हैं। एवरीवन थॉट दैट इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। और सभी उसको देखकर क्या बोलते थे, क्या सोचते थे, ये तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। Why aren't you like the happy prince? Mother said to their little boys when they cried. छोटे बच्चे जब रोते थे तो मदर भी उनको क्या बोलती थी कि जिस तरह से हैप्पी प्रिंस, प्रिंस का नाम ही हैप्पी है, वो हमेशा खुश रहता है, तो तुम भी उसके जैसे हमेशा खुश क्यों नहीं रहते? Sad man looked at the statue and said, I am glad that someone in the world is happy. जो इंसान, बड़े लोग भी जो दुखी होते थे तो वो स्टैच्यू को देखकर क्या सोचते थे, क्या बोलते थे कि चलो मैं ना सही, कोई ना कोई तो इस दुनिया में हैप्पी है। One night a little bird flew along over the city. अब एक बार एक छोटी सी चिड़िया उस सिटी के ऊपर से उड़ती हुई जा रही। Other birds were all in Egypt now. अब बाकी की बर्ड्स आगे बढ़ चुकी थी, है ना, वो इजिप्ट पहुंच चुकी थी। Where can I stay tonight? अब रात हो चुकी है, अब वो सोचती है कि अब मैं रात में कहाँ रुकूं, क्या करूं। Then he saw the statue. अब उस लिटिल बर्ड को स्टैच्यू दिखता है। आई विल स्टे देयर। वो सोचती कि मैं यहाँ रुक जाती हूँ। He thought, and it is high up, so there is plenty of fresh air. बहुत ऊंचा स्टैच्यू है, ऊंचाई बहुत ज्यादा है। अब ऊंचाई पर तो क्या फ्रेश एयर रहेगी, साफ हवा रहती है। नीचे तो क्या फिर भी पोल्यूशन रहता है, ऊपर फ्रेश एयर रहती है। तो वो सोचता है कि मैं यहाँ रुक जाती हूँ, रुक जाता हूँ। He landed between the feet of the little happy prince. हैप्पी प्रिंस के फीट में मतलब पैरों के बीच में, नीचे है ना, कलवे जो होते हैं वहां पर वो उतरती है। आई हैव अ गोल्डन बेडरूम। अब पूरा गोल्ड का बना हुआ, ये हम पहले ही देख चुके हैं। तो वो क्या बोलता है, ही थॉट कि मुझे तो गोल्डन बेडरूम मिल गया सोने का। बट एज ही पुट हिज हेड अंडर इट्स विंग अ लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर फेल आउट। अब वो सोने के लिए, पंछी क्या होता है, ऐसे पूरा पंख के अंदर सोते हैं, है ना, तो पंख जैसे ही वो सर दबाता है अपने आप के सर के ऊपर और सो झुकता है, हेड अपना अंदर करता है, एक बहुत बड़ी सी पानी की बूंद है ना उसके ऊपर गिरती है। He looked up, there is very strange. अब जब वो ऊपर देखता है तो बहुत ही स्ट्रेंज मतलब अजीब सा चीज उसे दिखती है। He thought there is not a cloud in the sky, but it's raining. है ना, आकाश में तो एक भी बादल नजर नहीं आ रहा है, फिर बारिश कैसे हो रही है? Then other drop fell up. है ना, दूसरा ड्रॉप गिरता है। आई कैन नॉट स्टे ऑन अ स्टैच्यू दैट डजंट कीप मी ड्राई। अब वो सोचता है कि यार बारिश, बादल भी नहीं है, बारिश हो रही है और मैं ऐसे स्टैच्यू में कैसे रह सकता हूँ, तो मुझे सूखा रख ही नहीं पाएगा, है ना, मैं तो गीला हो रहा हूँ। आई मस्ट फाइंड अनदर प्लेस, है ना, मुझे तो किसी दूसरी जगह पर जाना चाहिए जहाँ पे मैं सूखा रह सकूँ। एंड ही डिसाइडेड टू फ्लाई अवे, और वहां से उड़ने के लिए डिसाइड करता। बट एज ही ओपन्ड हिज विंग्स अ थर्ड ड्रॉप फेल। He looked up and saw, oh, what did he sees? अब जैसे ही उड़ने के लिए वो पंख पसारता है, तीसरा ड्रॉप गिरता है और एकदम से देखता है, बोलता है, ओह व्हाट डिड ही सी? अरे मैं ये क्या देख रहा हूँ? क्या देखता है वो? आईज ऑफ द हैप्पी प्रिंस वाज फुल ऑफ टीयर्स। जो स्टैच्यू था हैप्पी प्रिंस का, उस प्रिंस की आंखों में आंसू भरे हुए थे। टीयर रन्स डाउन हिज गोल्डन फेस। सोने के फेस पे से इस तरीके से वो रोल करते हुए नीचे गिर रहे थे। फेस was very beautiful in the moonlight and the bird felt sorry for him. और फेस तो क्या है, बहुत सुंदर था, है ना, मून की पूरी लाइट उसके ऊपर पड़ रही थी, चंद्रमा की, तो बहुत ही सुंदर नजर आ रहा था फेस, लेकिन उसके ऊपर क्या था, आंसू थे। Who are you? asked the bird. अब बर्ड उससे पूछता है कि तुम कौन हो? वो बोलता है I am happy prince. Then why are you crying? I'm wet with your tears. बोलता तुम्हारा नाम हैप्पी प्रिंस है तो तुम रो क्यों रहे हो? है ना, तुम्हारे टीयर्स के कारण मैं गीला हो रहा हूँ, तुम्हारे आंसुओं से। When I was alive, said the prince, I had a heart like every other, but I did not know. अब वो क्या बोल रहा है? जब मैं जिंदा था, मेरा जो हार्ट है वो भी दूसरे लोगों की तरह ही था। मैं बहुत खुश था, मुझे ये नहीं मालूम था कि टीयर्स क्या होते हैं।
I lived in a palace where there was no sadness. है ना, मैं एक ऐसे पैलेस में, एक ऐसे राजमहल में रहता था जहाँ पर दुख का कोई नामो निशान नहीं था. In the daytime, I played with my friends in a beautiful garden. दिन के समय में सुंदर से गार्डन में मैं अपने फ्रेंड्स के साथ खेलता था. In the evening, I danced. शाम के समय में मैं डांस करता था. There was a high wall around the garden. मेरे गार्डन के आसपास बहुत ऊंची दीवार थी. But I did not know what lay on the other side. मैं तो मेरे पैलेस में रहता था, मेरे राजमहल में कोई दुख का निशान नहीं था, हमेशा खेलता रहता था, सो शाम को डांस करता था. लेकिन मेरे राजमहल की दीवार के दूसरे साइड में क्या होता है, क्या है, मुझे ये नहीं मालूम था. तो आई वॉज कॉल्ड द हैप्पी प्रिंस, इसीलिए मुझे हैप्पी प्रिंस कहा जाता है. आई वॉज प्लीज विद माई लिटिल वर्ल्ड, है ना, मेरी छोटी सी दुनिया थी मेरे पैलेस के अंदर ही, मैं बहुत खुश था उसके अंदर. नाउ आई एम डेड, अब मैं मर चुका हूँ. And they have put me up here. और मरने के बाद मुझे पैलेस के बाहर यहाँ पर इतने बड़े स्टैच्यू के रूप में मुझे यहाँ पर खड़ा कर दिया गया है. I can see all the unhappiness of my city. अब इस ऊंचाई से मुझे क्या हो रहा है, मेरा पूरा शहर, पूरी सिटी नजर आ रही है जहाँ हर जगह अनहैप्पीनेस फैली हुई है, दुख फैला हुआ है. My heart now is made of cheap metal. और ऊपर से तो पूरा गोल्ड है मेरे अंदर, है ना, ऊपर से तो मेरे ऊपर गोल्ड की पॉलिश की हुई है, लेकिन अंदर क्या है, मेरा जो हार्ट बना है वो चीप मेटल, एक सस्ती सी धातु का बना हुआ है. बट इवन दैट प्योर पुअर हार्ट कैन फील, एंड सो आई क्राई. लेकिन फिर भी जो मेरा हार्ट है वो फील करता है, उसमें फीलिंग्स है, और इसीलिए मैं रो रहा हूँ सबके दुख को देखकर. Oh, said the bird to himself, he is not all gold, he is only gold on the outside. अब बर्ड खुद से बोलता है, अच्छा तो ये जो गोल्ड पूरा जो दिख रहा है, मैं सोच रहा था ये तो सिर्फ आउटसाइड है, बाहर है गोल्ड की पॉलिश, अंदर ऐसा कुछ नहीं है. Far away from here, said the happy prince, is in a low voice. बोलता है यहाँ से बहुत दूर, एक धीमी सी आवाज में वो बोल रहा है. There is a poor house in the little street. एक छोटी सी गली में एक गरीब घर है. Through an open window, I can see a woman at a table. और ओपन विंडो, उस घर की जो खिड़की है वो खुली हुई है, तो उस खिड़की में से मैं देख रहा हूँ कि एक वुमन बैठी हुई है टेबल के पास. हर फेस इज वेरी थिन एंड शी वाज रफ. बिल्कुल दुबला पतला सा फेस है उसका, एंड शी हैज रफ रेड हैंड्स, है ना, बिल्कुल रूखे सूखे से लाल लाल हाथ हो रहे हैं उसके. शी इज मेकिंग अ ड्रेस फॉर वन ऑफ द क्वीन लेडीज, है ना, क्वींस लेडी मतलब रानियां जो होती हैं राजमहल में, उन रानियों में से किसी के लिए वो ड्रेस बना रही है. फॉर द डांस इन अ पैलेस, पैलेस में डांस होने वाला है तो उसके लिए वो ड्रेस सिल रही है. हर लिटिल बॉय इज लेइंग ऑन अ बेड इन द कॉर्नर ऑफ द रूम. रूम में कॉर्नर में उसका छोटा सा लड़का है, वो लेटा हुआ है. ही इज वेरी इल, है ना, वो बच्चा जो है बहुत बीमार है. ही इज क्राइंग बिकॉज शी कैन ओनली गिव हिम वाटर फ्रॉम द रिवर. वो बच्चा जो है रोता जा रहा है क्योंकि उसको भूख लग रही है, और उसकी माँ सिर्फ नदी में से पानी लाकर ही उसको दे सकती है, उसके अलावा उसके पास कुछ नहीं है. लिटिल बर्ड, विल यू टेक माई रेड ज्वेल टू her? I cannot move from here. अब वो बोलता है मैं तो स्टैच्यू हूँ, है ना, मैं तो यहाँ से चल नहीं सकता हूँ, तो क्या उस इंसान लेडी तक तो मेरा जो रेड ज्वेल है ना, उसके हीरे जवाहरात लाल पीले सब लगे हुए हैं, तो वो बोलता है इसमें से एक तुम रेड कलर का जो है उसको दे आओगे क्या. My friend are were waiting for me in Egypt, said the bird. अब बर्ड बोलता है कि मेरे तो सारे फ्रेंड्स आगे निकल चुके हैं, इजिप्ट में हैं, वो सब मेरी वेट कर रहे हैं. Little bird, said the prince. Prince बोलता है, please little bird, please stay with me for one night and do this for me. मतलब प्लीज एक रात को मेरे पास रुक जाओ और ये काम कर दो मेरा. Boy is crying and the mother is so unhappy. है ना, वो बच्चा जो है वो रो रहा है और उसकी माँ जो है वो बहुत ज्यादा दुखी है. The happy prince looked very sad. अब हैप्पी प्रिंस बहुत दुखी हो दिख रहा था. लिटिल बर्ड वाज सॉरी फॉर हिम, अब वो भी सॉरी फील करती है, दुख फील करती है उसके लिए. इट इज वेरी कोल्ड हियर, ही सेड. वो बोलता है यहाँ पर तो बहुत ज्यादा ठंड है, बट आई विल स्टे विद यू फॉर वन नाइट, टुमारो आई विल टेक द ज्वेल. बोलता है ठीक है ठंड तो है, लेकिन मैं आज रात के लिए तुम्हारे पास रुक जाता हूँ और कल ये ज्वेल मैं उसको जाकर दे दूंगा. थैंक यू लिटिल बर्ड, सेड द प्रिंस. अब इस तरीके से प्रिंस उसको थैंक यू बोलता है. Uh, so the bird took the great red jewel from the prince's waist and flew away with it over the roof of the town. A bird सुबह हो जाती है, रेड ज्वेल लेता है उसके वेस्ट पे से, उड़ता हुआ सब छतों के ऊपर से उड़ता हुआ टाउन में जा रहा होता है. He passed the palace and heard the sound of dancing. है ना, पैलेस के ऊपर से भी गुजरता है वो, उसको डांस के साउंड सुनाई देता है. A beautiful girl was at a window with her lover.
एक बहुत ही सुंदर सी लड़की विंडो में बैठी रहती है अपने लवर के साथ। आई होप माई ड्रेस विल बी रेडी फॉर द डांस नेक्स्ट वीक, शी सेड। दोज वुमेन्स आर सो लेजी। अब वो क्या बात कर रही है कि अगले वीक जो डांस होने वाला है, काश मेरी जो ड्रेस है उसके लिए तैयार हो गई हो। ये औरतें तो बहुत ज्यादा लेजी हैं, वो बेचारी तो वहाँ काम कर रही है लेकिन फिर भी यहाँ पर उसको इस तरीके से उसके लिए बोल रही होती। बर्ड पास्ड ओवर द रिवर एंड फ्लू एंड फ्लू। अब नदी के ऊपर से उड़ता 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 आगे बढ़ रहा है। At last he came to the poor little house and looked inside. अब at last वो उस हाउस पर पहुंच जाता है, अंदर देखता है। The boy was lying on the bed. Boy अभी भी वहाँ बेड पर लेटा होता है। Mother was asleep. Mother भी वहाँ पर सोई रहती है। She was so tired. अब रात भर बेचारी काम कर रही थी, थक गई थी। He flew in and put the great red jewel on the table. अब खिड़की में से उड़कर अंदर जाता है, टेबल के ऊपर वो जो कीमती पत्थर होता है रेड कलर का, वो रख देता है। Then he flew around the bed, moving the air around the boy's face with his wings. अब फिर वो क्या करता है, उसको दया तो आई गई थी, तो बेड के ऊपर इस तरीके से गोल गोल घूमता है पंख फड़फड़ाते हुए, और जिससे हवा होती है ना, और जैसे अपन पंखा करते हैं वैसे अपने पंखों से वो उस बच्चे के लिए हवा करता है। Oh, said the boy, my face did not feel so hot. I think I am getting better. And he fell asleep. और बॉय को हवा लगती है, ठंडा लगता है थोड़ा, तो बोलता है अरे मुझे तो इतनी ज्यादा गर्मी नहीं लग रही है, हल्का ठंडा महसूस हो रहा है। और हल्का जब ठंड होती है तो बच्चा सो जाता है। Then the bird flew back to the happy prince. अब जब वो ज्वेल दे देता है तो वापस से आता है हैप्पी प्रिंस के पास। It is strange, the bird said. It is very cold, but I feel quite warm. वो बोलता है कि बहुत स्ट्रेंज बात है, बहुत ठंड है यहाँ पर तो, लेकिन फिर भी मुझे गर्माहट महसूस हो रही है। This is because you have done a good thing, said the prince. The little bird fell asleep. अब वो क्या बोलता है लिटिल प्रिंस कि तुमने आज एक बहुत अच्छा काम किया है, इसीलिए तुम्हें गर्माहट महसूस हो रही है, अच्छे काम की वजह से। और ऐसा प्रिंस बोलता है, बर्ड भी सो जाता है। When day came, the bird flew down to the river for a bath. अब जब सुबह होती है, बर्ड नीचे नदी में नहाने के लिए आता है। A clever man saw him. अब एक चतुर आदमी था, वो उसे देख लेता है। That is very unusual, he said. That kind of bird here in winter. I must write that. अब वो बहुत चतुर आदमी था, उसको मालूम था कि ये बर्ड्स विंटर में इस समय नहीं रहते, वो तो इजिप्ट जा रहा होते हैं, है ना। तो वो बोलता है यहाँ पर तो इस तरीके के बर्ड्स विंटर में मिलते नहीं है, मुझे इस बात को लिखना चाहिए। I will go to the Egypt tonight, thought the bird. अब बर्ड सोचता है कि आज रात को मैं इजिप्ट के लिए निकल जाऊंगा। When the moon came up, he flew back to the happy prince. अब मून आता है, मतलब रात हो गई है, वो हैप्पी प्रिंस के पास उड़कर पहुंचता है। Can I do anything for you in Egypt? He said. वो बोलता है क्या इजिप्ट में मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ? Little bird, said the prince. Please will you stay with me for one more night? वो बोलता है कि आज रात एक दिन एक रात और रुक सकते हो क्या मेरे पास? My friend are waiting for me. तो बोलता है मेरे फ्रेंड्स तो वेट कर रहे हैं मेरा। बर्ड बोलता है। Far away across the city, said the prince, I can see a young writer in a little room at the top of the house. वो बोलता है दूर मुझे एक राइटर नजर आ रहा है, यंग राइटर, जो एक छोटे से रूम में अपने घर के टॉप पर बैठा हुआ है। He is sitting at a table that is covered with paper. है ना, राइटर है तो पेपर्स पे लिखेगा, तो सब पूरे टेबल पर पेपर भरे हुए हैं। At the side there was some dead flowers. और साइड में कुछ dead flowers, मतलब मुरझाए हुए मरे हुए फूल पड़े हुए। He is trying to finish a story. वो एक स्टोरी लिखना चाह रहा है, फिनिश करना चाह रहा है स्टोरी को, but he is very cold and he cannot write. लेकिन ठंड इतनी ज्यादा है कि वो लिख ही नहीं पा रहा। There is no fire in the room. रूम में कोई फायर नहीं है गर्माहट के लिए। And he is weak and hungry. बहुत वीक हो गया है, ठंड भी लग रही है, हंग्री भी है, मतलब भूखा भी है। I will wait with you for one more night. अब बर्ड बोलता है ठीक है, काइंडली, उसको भी काइंडनेस आ जाती है उसके अंदर, तो बोलता है ठीक है मैं एक और रात आपके साथ वेट करता हूँ। What shall I take to him? अब उसके पास मैं क्या लेकर जाऊँ? Take him one of my eye, said the prince. बोलता है मेरी एक आंख उसके पास लेकर चले जाओ। They are made of beautiful blue stones from India. वो बोलता है भारत से जो नीले पत्थर आए हैं, नीले जो रत्न आए हैं, उससे ये बना हुआ है। Young man can sell it and buy wood and food. He can finish the story. और यंग मैन इतने कीमती पत्थर को बेचकर लकड़ी खरीद सकता है, खाना खरीद सकता है, और इस तरीके से उसके पास गर्माहट भी आ जाएगी, फूड भी हो जाएगा, वीकनेस चली जाएगी, तो वो अपनी स्टोरी को फिनिश कर लेगा। टेक आउट योर आई डियर प्रिंस, सेड द बर्ड। बर्ड बोलता है ठीक है तुम्हारी आईज निकाल कर दो। आई कैन नॉट डू दैट एंड ही बिगिन टू क्राई। वो बोलता है लेकिन मैं वैसा नहीं कर सकता। डू इट, सेड द प्रिंस। प्रिंस बोलता है तुम्हें ये करना है। So the bird take out the prince's eye and flew away to the young man's room. A bird
आई निकालता है, आंख निकालता है प्रिंस की और यंग मैन के रूम की तरफ उड़ चलता है. इट वॉज ईजी टू गेट इन बिकॉज देयर वॉज अ होल इन द रूम. अब रूफ में, अब गरीब था वो तो उसकी छत के ऊपर भी एक छेद था जिसमें से अंदर जाना उसके लिए आसान हो जाता है. द यंग मैन वॉज सिटिंग विद हिज हेड इन द हैंड, इस तरीके से सर पर हाथ रखकर बैठा होता है वो. सो ही डिड नॉट हियर द बर्ड्स, इसीलिए उसको पंखों की आवाज भी सुनाई नहीं देती है. When he looked up, a beautiful blue gel was lying on the dead grass. अब जब वो लेकिन ऊपर देखता है, इस तरीके से बैठा रहता है वो, तो जब वो ऊपर देखता है तो क्या देखता है कि फूलों के ऊपर जो डेड फ्लावर्स थे एक ब्लू कलर का ज्वेल पड़ा हुआ है, नीले कलर का रत्न पड़ा हुआ है. Someone liked my story, he cried happily. बोलता है शायद किसी को मेरी स्टोरी बहुत पसंद आई है. This is a gift for someone who has read my books, है ना, जिसने मेरी बुक्स पढ़ी हैं उसमें से किसी ने मुझे गिफ्ट पहुंचाया है. Now I can finish writing this. अच्छा तो ऐसा है तो मैं इस बुक को भी फिनिश करता हूँ. On the next day the bird flew down to the river. फिर बर्ड रिवर पर आता है. He watched a seaman working on the ship. अब वो देखता है कि एक seaman मतलब समुद्री जो नाविक होते हैं वो शिप पर जहाज पर कुछ काम कर रहा था. I am going to Egypt, he cried, but no one listened to me. वो बोलता रहता I am going to Egypt, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुन रहा. When the moon came up, he flew back to the happy prince. अब जब रात होती है वो फिर से प्रिंस के पास आता है. I have came to say goodbye to you, he said. बोलता मैं तुम्हें गुड बाय करने के लिए आया हूँ. लिटिल बर्ड प्रिंस फिर उससे कहता है कि एक रात और रुक जाओ. बोलता इतनी ठंड में तुम मुझे रोक रहे हो. इट्स विंटर, आंसर्ड द बर्ड. द स्नो विल सून कम, है ना, और बर्फ गिरने लग जाएगी तो फिर मैं उड़कर इजिप्ट भी नहीं पहुंच पाऊंगा. इन इजिप्ट द सन इज वार्म, और इजिप्ट में ये माइग्रेटरी बर्ड्स होते हैं जो ठंड के मौसम में गर्मी वाले जहाँ मौसम होता है ऐसे शहरों में ऐसे देशों में चले जाते हैं. यहाँ पर ठंड पड़ रही है, बर्फ गिरने वाली है, तो ये लोग बर्ड्स जो है सब उड़कर कहाँ जा रहे हैं, इजिप्ट जा रहे हैं जहाँ पर अभी वार्मनेस है, गर्मी है, पेड़ अभी हरे हैं वहां पर. वो बोलता है ठंड बढ़ती जा रही है, बर्फ गिरना यदि शुरू हो जाएगी तो मैं इजिप्ट पहुंच ही नहीं पाऊंगा. डियर प्रिंस आई मस्ट लीव, है ना, इसीलिए मुझे अभी यहाँ से जाना होगा, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं भूलूंगा. A little girl is standing there in a square. और वो बोलता है कि स्क्वायर पर मतलब चौराहे पर एक लिटिल बर्ड खड़ी हुई है. She is selling eggs. वो अंडे बेच रही है. Her eggs have fallen on the ground and they are broken. अब उसके eggs जो हैं वो जमीन पर गिर गए हैं, फूट गए हैं. She has no money to take home. अब सारे eggs तो गिर गए, फूट गए. अब घर ले जाने के लिए कोई पैसे नहीं है उसके पास. Her father will hit him. अब वो पैसे लेकर नहीं जाएगी, ऐसा बताएगी कि अंडे तो फूट गए तो उसके पिताजी उसको बहुत मारेंगे. टेक आउट माई अदर आई एंड गिव इट, इसीलिए तुम मेरी दूसरी आंख भी निकाल लो और उस लड़की को दे दो. आई विल स्टे विद यू फॉर वन नाइट, सेड द बर्ड. फिर बोलता ठीक है मैं एक रात और रुक जाता हूँ. बट आई कैन नॉट टेक आउट योर अनदर आई, यू विल नॉट बी एबल टू सी. लेकिन मैं तुम्हारी दूसरी आंख कैसे निकालूंगा, क्योंकि दूसरी आंख भी निकाल लूंगा. अब एक आंख तो वो जाके दे चुका है पहले राइटर को, दूसरी भी निकाल लूंगा तो तुम देखोगे कैसे. प्रिंस बोलता नहीं तुम ऐसा ही करो. So the bird took out the prince's other eye and flew down with it. He flew to the girl and put the jewel in his hand. अब bird दूसरी आंख भी उसके निकालता है, bird के लड़की के पास जाता है, उसको दे देता है. It's a beautiful piece of glass, cried the little bird. He ran home laughing. अब लड़की बच्ची है ना, उसको समझ नहीं आता, बोलता है तो बहुत ही सुंदर कांच का टुकड़ा है, ऐसा सोचकर वो हंसते हुए दौड़ते हुए घर पहुंचती है. Then the bird flew back to the prince. फिर प्रिंस के पास आता है. You cannot see now. वो बोलता अब तो तुम कुछ देख ही नहीं सकते हो. तो I will stay with you. तो मैं तुम्हारे पास ही रहता हूँ, अब तुम देख ही नहीं पाओगे तो क्या होगा. No, said the pure prince. प्रिंस बोलता नहीं नहीं अब तुम मेरे पास मत रहो. You must go to Egypt. तुम इजिप्ट चले जाओ. I will stay with you, repeated the bird and slept at the prince. वो बोलता नहीं मैं तुम्हारे पास ही रुकूंगा, है ना. रिपीट करता है. प्रिंस के जो फीट थे पैरों के पास में नीचे तलवों के पास में जाकर सो जाता है. Next day he stayed with the prince. अब next day वो प्रिंस के साथ ही रहता है. He told the prince story about the strange land that he knew. अब प्रिंस को स्टोरी सुनाता है वो एक अजीब से स्ट्रेंज से लैंड के बारे में जिसके बारे में उसे पता था. Dear little bird, said the prince, you are telling me about a strange and wonderful thing, but the suffering of men and women is stranger than it. वो बोलता है तुम मुझे अच्छी अच्छी स्ट्रेंज वंडरफुल चीजों की कहानियां सुना रहे हो, लेकिन जो मैंने देखा है, क्या देखा है कि मेन एंड वुमेन की सफरिंग, है ना, जो वो परेशानियां झेलते हैं, सफरिंग करते हैं, उससे ज्यादा स्ट्रेंज कुछ नहीं होता है. फ्लो ओवर माई सिटी लिटिल बर्ड, टेल मी व्हाट यू सी देयर, है ना, मेरी सिटी के ऊपर से, मेरे शहर के ऊपर से पूरा उड़ो और मुझे बताओ कि वहां पर क्या क्या चल रहा है. So the shallow flew over the great city. तो shallow bird जो था
पूरी सिटी के ऊपर से उड़ता है। He saw the rich eating, drinking in their beautiful houses. वो देखता जो अमीर लोग हैं वो तो अपने घर में अच्छे बढ़िया खा रहे हैं, पी रहे हैं, लेकिन जो पुअर लोग हैं sitting at the gates, जो अपने गेट पर बस चुपचाप बैठे हुए हैं। He flew to the dark street and saw the white faces of the hungry children. पतली पतली जो छोटी गलियां होती हैं, अंधेरी गलियां, जब वो उसमें जाता है तो वो देखता है कि छोटे छोटे से बच्चे हैं जो बहुत ज्यादा दुखी हैं, भूखे हैं, उनके चेहरे सफेद पड़ चुके हैं। Under a bridge, two little boys were lying close together to keep warm. एक ब्रिज के नीचे, एक पुल के नीचे दो बेचारे छोटे छोटे से लड़के लेटे हुए एक दूसरे को चिपक कर लेटे ताकि गर्मी बनी रहे क्योंकि ठंड पड़ रही है। We are so hungry, they said. बोलता हमको तो बहुत ज्यादा भूख लग रही है, हम कितने भूखे हैं। You cannot lie there, shouted a guard. अब एक गार्ड आ जाता है वहां पर, बोलता तुम यहाँ नहीं लेट सकते हो। Then the bird flew back and told the prince. अब प्रिंस के पास वापस जाता है बर्ड और उसे बताता है। I'm covered with fine gold, said the prince. अब वो प्रिंस बोलता है कि मैं पूरी तरीके से गोल्ड से भरा हुआ हूँ, ना ऊपर से, सॉरी, गोल्ड है मेरे ऊपर। Take it off piece by piece and give it to my poor people. तो तुम पीस पीस छोटे छोटे से पीस कर कर पूरे गोल्ड को मेरे ऊपर से निकाल लो और इन गरीब लोगों में जाकर बांट दो। The bird pulled off the gold. अब बर्ड क्या करता है, पूरे गोल्ड को इस तरह से निकालता है until the happy prince looked grey and ugly. अब ऊपर का पूरा गोल्ड निकल जाता है, अंदर तो पहले ही बताया था चीप मेटल भरा हुआ है, तो गोल्ड निकाल लेता है, पूरा ग्रे हो जाता है, अगली हो जाता है, मतलब बदसूरत हो जाता है। The bird took the gold to the poor, the children face become brighter. सब गरीब लोगों में जाकर बांट देता है, बच्चों के फेस भी चमक उठते हैं, उनके पास सब खाना था। We have bread now, they cried. Then the snow came, और इस तरीके से टाइम गुजर जाता है और बर्फ गिरना शुरू हो जाता है। Ice followed the snow, है ना, बर्फबारी शुरू हो गई है तेजी से। Hung down from the roof of the house, everyone wore thick coats. हर घर के ऊपर मोटी मोटी सी अब लेयर जम गई है बर्फ की, सबके घर बंद हो चुके हैं। Little bird become older. बर्ड को भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। He did not leave the prince, लेकिन वो प्रिंस को छोड़ना नहीं चाहता, because he loved him too much, but he was dying. क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्यार करने लगा था उस प्रिंस से, लेकिन अब वो मर रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा ठंड है। Goodbye dear prince, he said. Can I kiss you? बोलता है dear prince अब goodbye, है ना। I am glad that you are going to Egypt. उसको किस करता है, बोलता है मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, गुड बाय। तो प्रिंस भी बोलता है चलो मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इजिप्ट जा रहे हो। You have stayed too long because I love you. बोलता है ना, वो बोलता है ठीक है तुम बहुत टाइम तक मेरे पास रुके, मुझे किस कर सकते हो, and I love you. I'm going to Egypt, said the bird. Bird बोलता है हाँ मैं इजिप्ट जा रहा हूँ। I'm going to the house of death, है ना, मैं हाउस ऑफ डेथ में जा रहा हूँ। He kissed the prince and flew down dead to his feet. किस करता है और गिर कर मर जाता है क्योंकि ठंड के कारण वो मर ही रहा था। Then there was a strange sound inside the statue. अब स्टैच्यू में से एक अजीब सी आवाज आती है। Crack, the metal heart broke into two pieces. एक क्रैक की आवाज आती है और जो मेटल था, हार्ट था, वो दो पीसेस में टूट जाता है। और इस तरीके से नेक्स्ट मॉर्निंग गुड मॉर्निंग होती है, दो फ्रेंड्स जो हैं वो बातें कर रहे हैं। He looked up the statue, स्टैच्यू को देखते हैं। The prince did not look very bright. अब प्रिंस